सेजल और विजयेंद्र बघेल ने खुशी खुशी अपनी जिंदगी की शुरुआत की और जल्द ही उनकी बेटी का जन्म हुआ। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। छोटी सी बच्ची की नाजुक तबीयत ने डर और उलझन पैदा कर दी। काफ़ी टाइम तक, कम से कम 3-4 साल की हो गई थी बेटी। कुछ भी खाती थी, बहुत दुबली थी, बहुत वीक थी वो। चलने में भी उसने काफ़ी टाइम लगाया। फिर वो डॉक्टर ने सारे टेस्ट किया, पूरे जितने भी टेस्ट होते हैं एक बच्चे के, वो सारे टेस्ट किया। तो उसने ये बोला कि आपका बच्चा एकदम ओके है, वो दुबला है पर फिट है, बस उसको डाइजेस्ट प्रॉब्लम है और वो इसलिए खाना नहीं पचा पाता है। तो फिर उसने वहाँ पर एक दवाई लिखा। उस दवाई को वो जब खाई तो उसके बाद वो डाइजेस्ट भी करने लगी, उसकी हेल्थ भी बनने लगी। सेजल की बेटी के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 3 साल की उम्र में उसे एक और बीमारी का सामना करना पड़ा। जैसे ही मैंने उसको बाथरूम में नहलाने लेके गई तो मेरे को उसके पेट में बलून जैसा फूला हुआ दिखाई दिया। तो मैं डर गई कि क्या है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा कहीं लग तो नहीं गई आपको? तो बोले नहीं मम्मी, कहीं नहीं लगी। फिर हमने डॉक्टर से फिर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने भी ये बोला इसको हर्निया है, इसको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। तो हमने छिंदवाड़े में ना करते हुए हम फिर उसको नागपुर लेके गए और नागपुर में फिर हमने उसका लेज़र ऑपरेशन करवाया। जैसे जैसे सेजल की बेटी की तबीयत बेहतर होने लगी, वैसे वैसे कुछ और टूटने लगा। खामोश से जड़ बना चुका टेंशन ने उनके पति को अंदर ही अंदर से खाना शुरू कर दिया। हर एक चीज़ के टेस्ट के बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। जो भी चीज़ होती थी ये कर लेते थे, पर मैं इनसे ये नहीं पूछ पाती थी कि आप ये कहाँ से कर पा रहे हो, ये इतना पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हो, इतने टेस्ट करवा रहे अपन, ये सारी चीज़ें सब कुछ करवा रहे, तो इस चीज़ के लिए आप पैसे कहाँ से ला रहे हो? और इन्होंने भी बताया नहीं मुझे और मैंने भी इनसे पूछा नहीं। बेटी तो ठीक हो गई, पर अचानक से हमारे घर का जो माहौल है वो चेंज हो गया। टेंशन होना, इनका रूडली व्यवहार करना, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें करना, तो मुझे कहीं ना कहीं चेंजेस लगने लगा। कर्ज बढ़ता गया, शांति चली गई और चुपचाप सेजल के पति टूटने लगे। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी कि घर में क्यों नहीं ये रह पा रहे हैं, हमेशा नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, हर एक चीज़ को यानी टाल दे रहे हैं। और गुस्सा करना, किसी भी चीज़ की जवाब ना देना, हर एक चीज़ के लिए गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बताया ही नहीं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद सडनली पता चला कि इनके ऊपर कर्जा है। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। सेजल के पति निराशा में डूब चुके थे और जिंदगी से हार चुके थे। वो टेंशन में ड्रिंक करने लगता हूँ ताकि सारी चीज़ों से मुझे रिलैक्स मिल जाए। गलत संगति में पड़ गए हैं, गलत आदतों में पड़ गए हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे घर को मैं अशांति को लेकर आ रही थी। मैं टूटने लगी थी। इन्हें 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी। उस बात से तो मैं बिल्कुल हिल गई थी कि प्रभु मेरे जीवन में तो कोई भी नहीं है। जब सेजल अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर थी, तब उन्होंने सब कुछ यीशु के हवाले कर दिया और धीरे धीरे उसने यीशु का काम अपनी जिंदगी में होता हुआ देखा। मैं यानी पूरी तरीके से परमेश्वर पे आधारित हो गई थी। उस दिन मैंने परमेश्वर से कही कि तू मेरा सहायक है और परमेश्वर ने उस समय मुझसे सिर्फ एक ही वचन से बात किया, यशायाह 41:10, कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। वो वचन ने मुझे इतना प्रभावित करा कि उस तारीख से आज तक मैंने सिर्फ परमेश्वर को ही पुकारा है। परमेश्वर ने इनके मन को भी बदला, इनकी सोच को बदला और वो आदत जिससे परमेश्वर के कहीं ना कहीं ये मंदिर को गंदा कर रहे थे, उस चीज़ से भी परमेश्वर ने इनको निकाला। आज कर्ज और हर चिंता से मुक्त सेजल और उसका परिवार उस शांति में जी रहा है जो सिर्फ यीशु दे सकते हैं। आज हमारे जीवन में शांति है, खुशी है, आनंद है, हर एक चीज़ है सिर्फ परमेश्वर की दया से। परमेश्वर को हमेशा मैं धन्यवाद देती हूँ और हमेशा देती रहूँगी, क्योंकि वो ही था जिसने मुझे अंधकार से उजाले में लेकर आया, मेरे जीवन को बदला, मेरे पति को बदला और आज मेरे बच्चे भी प्रभु में हैं। इसका मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर से।